स्मॉल कैप स्टॉक्स ये वो शेयर हैं जो कई बार निवेशकों को 5 से 10 गुना तक रिटर्न दे चुके हैं। पिछले 5 से 7 सालों में भारतीय स्टॉक मार्केट में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले। डिक्सन टेक्नोलॉजी, दीपक नाइट्रेट और कोफोर्ज जैसे शेयर कभी स्मॉल कैप कैटेगरी में थे और समय के साथ बड़े मल्टी बैगर बन गए। लेकिन यहाँ एक सच्चाई और भी है। स्मॉल कैप शेयर में जितना मुनाफा मिलता है उतना ही रिस्क भी रहता है। हर साल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में कई कंपनियां ऐसी होती है जो 40 से 50% तक गिर जाती है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या अगर कोई निवेशक साल 2026 में स्मॉल कैप स्टॉक में पैसा लगाना चाहता है तो वो सही स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करे ताकि उसे मल्टी बैगर रिटर्न मिले। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका कुमारी और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी का प्राइम सेक्शन। अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक आसान सी बात समझ लीजिए, कभी भी सीधा शेयर मत चुनिए, पहले सेक्टर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ज्यादातर मल्टी बैगर वही कंपनियां बनाती है जो ऐसे सेक्टर से आती है जहां ग्रोथ तेजी से होती है। और अभी भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे जो सेक्टर हैं वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सरकार की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले सालों में करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हो सकता है। ऐसे सेक्टर में काम करने वाली छोटी कंपनियों की तेजी से बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा है, यानी वो मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज जो जरूर देखनी चाहिए वो है कंपनी की सेल्स ग्रोथ, यानी कंपनी कितनी बिक्री कर पा रही है। मार्केट में ज्यादातर मल्टी बैगर कंपनियां एक की कॉमन चीज ये है कि उनकी सेल्स हमेशा बढ़ती रहती है। अगर किसी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ साल दर साल 15 से 20% के आसपास है और प्रॉफिट भी करीब 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है तो ये एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन अगर सेल्स कई सालों से लगभग एक जैसा बनना है तो उस कंपनी में बहुत बड़े रिटर्न की उम्मीद करना मुश्किल हो सकता है। अब तीसरी चीज पर आते हैं, कंपनियों का कर्ज। स्मॉल कैप कंपनियों के डूबने की सबसे बड़ी वजह कर्ज है। इसलिए निवेश से पहले यह जरूर देखिए कि आप जिस शेयर को खरीद रहे हैं उसका डेट टू इक्विटी रेशियो आइडियली 1% से कम होना चाहिए। दरअसल कम कर्ज वाली कंपनियां मुश्किल समय में भी टिके रहने की ताकत रखती है। अब चौथी चीज है प्रमोटर होल्डिंग। अगर कंपनी के प्रमोटर खुद अपनी कंपनी में अच्छी हिस्सेदारी रखते हैं तो यह निवेशकों के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है। आमतौर पर माना जाता है कि प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा होनी चाहिए। प्रमोटर्स लगातार अपनी हिस्सेदारी को नहीं बेच रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये संकेत देता है कि मैनेजमेंट को अपने बिजनेस और कंपनी के फ्यूचर पर पूरा भरोसा है। आखिर लेकिन सबसे जरूरी चीज है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। जब म्यूचुअल फंड या फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करना शुरू करते हैं तो ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि कंपनी में पोटेंशियल है, यानी उनमें तेजी आ सकती है। पिछले कुछ सालों में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा तेजी से आया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड जैसे फंड्स ने कई कंपनियों में शुरुआती निवेश किया और शानदार रिटर्न भी कमाया है। इसलिए अगर आप 2026 में स्मॉल कैप में निवेश करने की सोच रहे हैं तो 5 चीजें हमेशा याद रखें: ग्रोइंग सेक्टर, अच्छी सेल्स ग्रोथ, कम डेट, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। याद रखिए, स्मॉल कैप में पैसा जल्दी बन सकता है लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई है। इसलिए वहां सबसे जरूरी चीज हो जाती है रिसर्च। आपको रिसर्च के साथ ही निवेश करना चाहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं फाइनेंस के नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड और एडिट किया है विवेक यादव ने। आप देख रहे हैं ET हिंदी प्राइम। नमस्कार।